वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। उसका भरा पूरा बदन है, वह दिखने में एकदम गदराया हुआ बदन वाली मालकिन है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी से वह मुझे पसंद आ गई थी। वह मुझसे मिलने पर बहुत मजाक करती थी, कभी कभी चुटकी काट देती थी। मैं उसके साथ बिस्तर पर बहुत दिनों से सोना चाहता था, लेकिन उम्र में मुझसे छोटी होने और घर वालों के डर से मैं कुछ कह नहीं पाता था। मैं भी उसके साथ मजाक करता था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वह हर बात अपनी मम्मी से शेयर कर देती थी। एक बार मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला था। घर वालों के कहने पर मैं अपनी ससुराल उसे लेने गया। मंजू मेरे साथ आने की बात सुनकर बहुत खुश थी। मैं उसे बाइक पर लेकर आ रहा था। सामान रखा होने के कारण वह दोनों तरफ पैर करके बैठने को राजी हो गई। आप तो जानते ही हैं, जब मेरी शाली बाइक पर पीछे दोनों तरफ पैर करके बैठती है और उसकी छाती मेरी कमर से बार बार टच होती है तो किस तरह का मीठा मीठा एहसास होता है। वही मेरे साथ हुआ। मैं चुपचाप रहा, उसके मजाक करने और पहल करने का इंतजार करता रहा। वह रास्ते में मुझसे कुछ खास नहीं बोली, जिससे मैं उसके साथ आगे बढ़कर कुछ बात नहीं कर पाता। 4-5 दिन बाद उसने मेरी चारपाई के बराबर में अपनी चारपाई डालकर रात को सोने का इंतजाम किया। लगभग आधी रात को मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने उसके हाथ को टच करना शुरू किया। हाथ से टच करते करते मैं उसकी छाती तक पहुंच गया। तभी उसने करवट ले ली। मैं समझ गया कि वह अभी तैयार नहीं है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। वह मेरे पास चारपाई डालकर ही सोती थी। अब मुझे अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना था क्योंकि दिन में वह मुझसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेती थी। रात को मैं उसके हाथ पर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियों को। आज उसने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही। मैं धीरे से उठकर उसकी चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मैंने उसके गाल पर एक किस कर दी। वह इतने में गुस्सा हो गई और उसने मुझे अपनी चारपाई से भगा दिया। मैंने उसे समझाया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत चाहती हो। लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपनी बहन और मेरी मम्मी से सब बता देने की धमकी दी। मैं चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। अगले दिन मैंने मजाक में उसका गाल चूम लिया तो वह हंसकर चली गई। अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि ये राजी तो है पर कुछ संकोच कर रही है। मुझे अब रात का इंतजार था। रात होते ही वह मेरे पास चारपाई डालकर लेट गई। लगभग 12 बजे जब घरवाले सो गए, मैंने फिर वही कार्य शुरू कर दिया। मैं उसके हाथ को सहलाते हुए उसके तक पहुंच गया। उसने पहले की तरह मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं धीरे से उठकर उसकी चारपाई पर जा लेटा। उसने मच्छरदानी लगाई थी, जिससे कोई हमें देखे इसका डर नहीं था। मैं उसके गाल पर किस करने लगा। वह जगी हुई थी लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। गाल पर किस करते करते मैंने उसके होठों को छुआ। मुझसे तो पूछो ही मत। वह बोली, इससे ज्यादा कुछ मत करना। मैंने आज तक किसी के साथ में ये सब नहीं किया है और ना ही किसी को बताना। मैंने उसकी बात मानने की हामी भर दी। मैं धीरे धीरे मंजू के होठों और गालों को चूम रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होने लगी। मैंने इस सब के लिए मना किया है न। मैंने उसे समझाया कुछ नहीं होगा, हम धीरे धीरे करेंगे। वह बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ हटा लिया और बोली, यह क्या है, लोहे की रॉड जैसा। मैंने कहा, थोड़ा दर्द हो तो सहन कर लेना। उसने हामी भर दी। वह दर्द से परेशान होने लगी और मना करने लगी। वह मानो बेहोश हो गई और बेचैनी से कांपने लगी। तभी मैंने एक और धक्का लगाया तो वह एकदम धनुष की तरह तिरछी हो गई। वह छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके मुंह को दबाए रखा, नहीं तो सारा मामला बिगड़ जाता। गुस्से में मैं उठकर जाने लगा और उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। सुबह वह जगी तो उसे चलने में थोड़ा अजीब लग रहा था। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं समझ गया कि वह अभी नाराज है। मैंने उसका हालचाल पूछा तो वह बोली, मुझसे मत बोलो, मुझसे दूर रहो। मैंने पूछा, सरसों का तेल लगाने से कुछ आराम मिला? उसने कहा, हाँ, अब कुछ आराम है। मैंने दोबारा शुरू करने को कहा तो वह बोली, बिल्कुल पागल हो गए हो क्या?
मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मार कर ही मानोगे? मैंने उसे अपनी बातों में लिया और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतारकर उसे नंगी कर दिया। वह कहने लगी, रात को तो ऐसा नहीं किया था, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन इसमें तो बहुत मजा आ रहा है।